अपने ज़िले के अंदर सभी 1282 बूथों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज हम खड़े हैं नॉर्थ वेस्ट जिला भाजपा कार्यालय के अंदर, जहां अभी मनोज तिवारी जी आए हैं। एक वृक्षारोपण करके एक मैसेज दिया है उन्होंने पर्यावरण को लेकर के, और एक बैठक भी होने वाली थी। हमारे साथ जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, क्या पर्पस था आज आने का उनका, और मीटिंग थी, क्या विषय रहा इसका? देखिए, मीटिंग तो संगठन बैठक थी हमारी, और आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से और उनकी पुण्यतिथि तक 6 तारीख तक, 23 से 6 तारीख तक हम पूरे अपने ज़िले के अंदर सभी 1282 बूथों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज मनोज तिवारी जी ने भी एक वृक्ष लगाया है, और उस वृक्ष से एक संदेश भी दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी रही, अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आज उनका खेड़ा में कुछ प्रोग्राम था विशाल स्तर पर वृक्षारोपण करने का, क्या वजह रही वो कैंसिल? नहीं, खेड़ा में समय का अभाव था और हमने यहाँ से उसका शुभारंभ किया है। यहीं से अभी हमारे सभी कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे और वहाँ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। नरेला जोन के चुनाव होने वाले हैं, बहुत रस्साकसी रहती है, कभी कभी तो टॉस से भी मुकाबला हुआ है। क्या ऐसी स्थिति है, उस पर भी कोई बैठक में चर्चा हुई कि कहीं कोई भीतरघात न हो जाए? हालांकि अभी कंफर्ट जोन में आप जीतने की संभावनाएं पूरी हैं आपकी, लेकिन कहीं कोई बगावत की संभावना है ना पनपे, इस पर भी कोई चर्चा हुई क्या? नहीं, ये मनोज जी के साथ जो बैठक रही वो कृषि और कृषि पर मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं उस विषय की बैठकें थी, और उसी पर उन्होंने अपना विचार रखे हैं। उसी पर वो आज हमारे मुख्य वक्ता थे, और उन्होंने किसानों के बारे में, जिस मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो किसान हित के लिए वो काम कर रहे हैं, उस पर रईस जोन की आप बता रहे कि चुनाव की, तो 6 तारीख को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अंजू अमन जी और ब्रह्म प्रकाश चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनने वाले हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता। खबर है कि कुछ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, आपके कुछ काउंसलरों से उनकी बातचीत चल रही है, कहीं कोई भीतरघात की संभावनाएं भी बन सकती हैं क्या? नहीं, हमारी भी उनके काउंसलर से बातचीत चल रही है। उनके अल्डरमैन हमारे पास आने को तैयार है, वो कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को भी शर्त के साथ नहीं लेगी। अगर वैसे वो आना चाहिए तो उनका स्वागत है। और आप कह रहे हैं उनका प्रयास, वो प्रयास करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रयास नहीं कर रहे हो तो दावा कर रहे हैं कि हाँ, कुछ काउंसलर उनके संपर्क में हैं और हम अच्छी टक्कर देंगे। अदरवाइज आपके 13 रहते हैं, उनके 9 रहते हैं, फिर भी टॉस से मुकाबला होता है। देखिए, ये पहले परिस्थितियाँ, पहले हमारे पास हमारी अर्चना दिलीप सिंह जी हैं, पवन जी हैं, अब हम उनसे ऊपर हैं, और निश्चित रूप से 13 और 9 का ये आंकड़ा रहने वाला, आप भी देखेंगे। बल्कि मैं तो कहूँगा 13 और 15 और 7 का हो जाएगा, आप ये देखना। और मैं उनको झूठों की सरकार है, वो लोगों को भरने। आप कह रहे हैं कि उनके जो काउंसलर हैं वो आपके संपर्क में हैं? वे हमारे संपर्क में। अच्छा, क्या चाह रहे हैं वो आपसे? और या आप नहीं चाहते, ये अंदर की बातें होती हैं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से वो हमारे संपर्क में। वो चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। उनके जो काम है वो झूठी सरकार से लोग पक चुके हैं, और उनकी पके हुए होने के कारण वो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे बेदाग व्यक्ति को नहीं लेगी जिससे कोई संगठन को नुकसान हो। लेकिन कुछ आ सकते हैं, आप कह रहे हैं? कुछ आ सकते हैं। चलिए, अभी चुनावी साल है, आखिर कुछ समय बाद चुनाव होने वाले भी हैं। नई रणनीति अपनाई थी बीजेपी ने, नए चेहरे दिए थे, आप भी उनमें से शामिल थे, आपने काम किया था। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो बीजेपी के काम है वो जनता के बीच लेकर के जाएं। क्या जनता के बीच लेकर जाएंगे कि क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां नगर निगम की रही? देखिए, नगर निगम में जिस प्रकार आप देखते होंगे जन्म प्रमाण पत्रों, या आप घर बैठे अपना बिल्डिंग लेआउट प्लान पास करा सकते हैं, बहुत सारी केजरीवाल ने निगम को पूरा दबाने का प्रयास किया है, उसका फंड रोकने का काम किया है। निगम कोई विकास कार्य ना कर सके उसके लिए उसने पुरजोर प्रयास किया है। निगम के जो हेड होते हैं, जिनसे पैसे आते हैं, चाहे वो टीचरों की सैलरी के हो, चाहे वो अलग अलग हो, एजुकेशन हेड उसको घटाया है, जेड हेड। बीजेपी एमसीडी को आत्मनिर्भर नहीं बना पाई, ये भी एक बड़ी वजह है। जो कमाई के सोर्स होने से थे, करप्शन पर लगान लगाने की बात थी। आप खुद जब काउंसलर थे तब यही कहा कि भाई करप्शन फ्री एमसीडी हमें बनानी है, इसलिए सारे निगम पार्षद बदल दिए, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। आज भी करप्शन को लेकर के सबसे ज़्यादा शिकायतें। राजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं पर भी करप्शन की तो बात ही नहीं उस समय हटाई। उन्होंने कहा नए चेहरे नई उम्मीद के साथ हम लेके आएंगे,
और क्योंकि दिल्ली के अंदर एक ऐसी झूठी सरकार बैठी है और नए कार्यकर्ताओं को अगर पार्टी मौका देती है तो हमें उनका हमने स्वागत किया और हमने स्वागत किया तो मुझे भी पार्टी ने आज कुछ दिया। मैं भी एक निगम पार्षद था उस समय, आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आज मैं 25 निगम पार्षदों का प्रतिनिधित्व करता हूँ संगठन के नाते। लेकिन आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, तो निगम के अंदर अच्छा, इतना ही सब कुछ ठीक था तो जो बाई इलेक्शन हुए उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। देखिए, मैं उसमें बताना चाहता हूँ, पहले मैं 32 नंबर वार्ड की बताता हूँ, मेरे ज़िले में वही आता था। वहाँ पर 7,500 वोट, पिछली बार 7600 वोट हमारे कैंडिडेट को मिली थी। अब की बार 11,800 वोट हमें मिली है। तो आप देख सकते हैं इतना आंकड़ा जो बढ़ा है। जो दूसरे उसमें मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा, उसके पूरी दिल्ली सरकार के मंत्री यहाँ पर रहे तो उनको डर नहीं था, तो घर बैठे नहीं जीत जाते। मुख्यमंत्री झूठी घोषणाएं करके, साहबा डेयरी में करके मैं लाइन सीवर लाइन बिछवा दूंगा। यही तो कह रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री आए, भाषण कर गए और वो जीत गए, आपके भी बड़े बड़े नेता आए लेकिन रह गए, कमी कहाँ रह गई? देखिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष संगठन का मुखिया है, उनके सिवा कोई केंद्रीय मंत्री हमारा नहीं आया। हम सिर्फ संगठन, मनोज तिवारी जी आए, हंसराज नहीं, सांसद मगर बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े नेता, ये हमारे बीच के लोग हैं। बड़े नेता नहीं है, नहीं, हमारे नेतृत्व तो करते हैं, हमारे बड़े नेता हैं। लेकिन जो बड़े नेता, दिल्ली का मुखिया, दिल्ली का, पूरी दिल्ली को जो कहता है कि मैं पूरे उनका, तो मैं कहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का, जब वो उतरकर सड़कों पर गली गली में पैदल घूम रहा है तो इससे बड़ी जीत हमारी क्या होगी? और वो सीट पहले भी हमारे पास नहीं थी, कोई हमने अपनी सीट तो कोई नहीं। दोनों सांसद आते हैं, जबरदस्त मनोरंजन करते हैं, गाना गा के चले जाते हैं, गाना विकास का गाना नहीं होता उसमें। देखिए, मैं अभी आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। हंसराज जी हंस ने नरेला फ्लाईओवर का शुभारंभ किया, जो आज उस फ्लाईओवर के नीचे आप देखते होंगे पेड़ लगे, पेड़ हैं, वो पेड़ की एनओसी दिल्ली सरकार ने नहीं दी, वो और 2 लाइन का बढ़ जाता। अगर ये सौगात अगर दिल्ली देहात को किसी ने दी तो वो देने वाले। बहुत अच्छी बात है। अब चुनावी साल में जिले ने क्या प्लानिंग की है, किस तरह से लोगों के बीच में जाना है? दिल्ली सरकार की नाकामियों को लेकर जाएंगे, एमसीडी की खूबियों को लेकर जाएंगे, मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जाएंगे, क्या प्लान किया है? देखिए, हम दिल्ली सरकार की जो नाकामियाँ हैं उनको भी लेके जाएंगे और गली गली के हम आवाज़ उठाने वाले हैं। हम 7 तारीख को पूरी दिल्ली, पूरे ज़िले के सभी शहरी के अंदर पर प्रदर्शन करने वाले पानी को लेकर, क्योंकि दिल्ली के अंदर थोड़ी सी गर्मी हुई है। अभी शुरुआत में पानी की हालत इतनी ख़राब है कि पानी आ नहीं रहा है, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। भारतीय जनता पार्टी 7 तारीख को 10 बजे से 11:30 बजे तक हर शहरी के अंदर, जो जिसको एक स्कूल बोलते हैं, उसमें हम हर शहरी के अंदर पर प्रदर्शन करेंगे। ये पूरी दिल्ली भर के पूरी दिल्ली में रहेगा। दूसरा, हम छोटी जो लोगों को जागरूकता के लिए उनकी नाकामियाँ बताएंगे। निगम के साधन रोकने के बाद भी जो निगम ने काम किया है उसके बारे में बताएंगे। आज क्या मनोज तिवारी जी से इस पर चर्चा हुई कि जो चुनाव होने वाले हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संपर्क में हैं, उनके ऊपर कोई निर्णय हो? नहीं, मनोज तिवारी जी सिर्फ संगठनात्मक बैठक हुई, उन्होंने अपना जिस कार्य के लिए वो आए थे, जिसमें वक्ता थे, उसी में उन्होंने अपनी बात रखी, एक वृक्षारोपण का शुभारंभ किया और रुके, बस इतना ही कार्यक्रम। चलिए, बिल्कुल खुल के कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दावा है कि आम आदमी पार्टी के भी कई पार्षद इनके टच में हैं। चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है, जैसा कि अक्सर हुआ है, लेकिन भरोसा है बीजेपी को कि इस चुनाव में नहीं, आने वाले नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। पुनीत गुप्ता के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।